नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो घटना हमें भेजे हैं उनका नाम जय गोपाल है। जय गोपाल जी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं। और ये जो कहानी हमें भेजे हैं, घटना जो हमें भेजे हैं, ये इनके नाना जी के साथ में घटी घटना है। तो क्या हुआ था इनके नाना जी के साथ में, क्या घटी थी घटना, ये सब जानने के लिए चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जय गोपाल है। मैं जब अपने मामा के गांव जाता था तो उस टाइम हमारे मामा ये कहानी किस्सा सुनाया करते थे। मैं वो कहानी सुन कर के एकदम दंग रह गया था। ये जो कहानी है, घटना है, ये मेरे नाना जी के साथ में घटी हुई सच्ची कहानी है। मेरे नाना जी जब 19-20 साल के थे, उनकी पढ़ाई में मन तो लगता नहीं था। पिताजी उनके डांटते रहते थे और पढ़ाई में तो हमेशा ये फेल ही रहते थे। इनका मन कहीं और भाग रहा था। इनको तंत्र मंत्र का चस्का लग चुका था और ये तंत्र मंत्र के जानकार बनना चाहते थे। पता नहीं ये शौक उनको कैसे लगा। और जब ये शौक उनको लगा तो वो घर में टिकते नहीं थे। वो आसपास के इलाके में अपने गुरु की तलाश में लग चुके थे जो उन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान दे सके। लेकिन बहुत वो भटके, आसपास में उनको कोई गुरु नहीं मिला। गुरु मिला तो ज्ञान नहीं मिला। इस तरह के घटना उनके साथ में चलती रही। और घर पर जब आते तो पिताजी उनके बहुत डांटते, समझाते कि देखो ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब काम करने की। लेकिन नाना जी का तो मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था, ना घर के काम में लगता था, ना खेती बाड़ी में लगता था। बस वो कैसे भी चाहते थे कि तंत्र मंत्र के जानकार बन जाए और इसी काम में लगे रहें। अब आसपास भटकने के बाद में भी तंत्र मंत्र का ज्ञान तो मिला नहीं। अब वो समझ गए कि इसके लिए हमें कहीं दूर निकलना पड़ेगा। और एक रात थोड़े बहुत नाना जी के पैसे लेकर के और घर से निकल चुके। वो भटकते भटकते बहुत दूर अपने गांव से आ चुके थे और मंदिर मंदिर जहाँ जहाँ पता लगता कि यहाँ पर तंत्र मंत्र करने वाले हैं उनके पास पहुँच जाते थे। लेकिन वहाँ पहुँच कर के उनको सच्चाई पता लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है इनके पास में जो उन्हें चाहिए था। वो तो सच्चे तंत्र मंत्र के जानकारी चाहते थे। अब उनका जो मन था कई बार उचट चुका था कि आखिर कब तक हम इधर से उधर घूमते रहेंगे, क्या सही में मेरा कोई गुरु नहीं मिल पाएगा। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत विश्वास था कि कहीं ना कहीं तो हमें ज्ञान जरूर मिलेगा इसके बारे में। वो फिर वहाँ से भी आगे निकल चुके और जब बहुत दूर अपने गांव से पहुँच गए थे, वो पहाड़ी इलाका था। और जब वहाँ पर पहुँचे, वहाँ मंदिर मंदिर जहाँ जहाँ लोग बाग बताते थे कि वहाँ तांत्रिक रहते थे, वहाँ पहुँचते थे। लेकिन वहाँ पर जाकर के वो निराश हो जाते थे। अब उनके पास जो पैसा था बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब घर वापसी के लिए किराया भी नहीं था और ना खाना पीने के लिए कुछ बचा था शेष।
अब वो पैदल ही अपना यात्रा कर रहे थे घर वापसी के लिए। वो समझ गए थे कि नहीं, अब मुझे कोई ज्ञान नहीं मिल पाएगा, मैं सही ठिकाने पर पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। पैसा तो ख़त्म हो चुका था। अब सोचे कैसे भी अपने घर पहुंच जाएं। अब कुछ दिन रहने के बाद कुछ पैसे का इंतज़ाम करें और फिर किसी दूसरे साइड पर चला जाए जहां पर कोई गुरु मिल जाए उनको। और रात का वक्त था और वो पैदल ही पैदल निर्जन इलाके में चलते जा रहे थे। पहाड़ी इलाका था और उनको भूख प्यास तो लगी हुई थी, भूख प्यास से व्याकुल थे और आसपास में कुछ बस्ती भी नजर नहीं आ रही थी। सबसे ज़्यादा तो उनको प्यास लगी हुई थी और तभी एक जगह पर उनको रोशनी दिखाई दिया। जहाँ रोशनी हो वहाँ तो इंसान होगा ही, और जहाँ इंसान है तो वहाँ पानी तो ज़रूर मिलेगा। खाना मिले ना मिले लेकिन पानी तो ज़रूर मिल सकता है। और वो रोशनी की तरफ चल पड़े थे। जब रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो देखा कि वो रोशनी एक अलाव जल रहा है और वो अलाव की रोशनी दूर तक दिखाई दे रही थी। अब अलाव कौन जला रहा है इतनी रात को, अब वहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था और नाना जी भी अभी दूर थे। अब धीरे धीरे उस जगह पर पहुँच गए जहाँ वो अलाव जल रहा था। जब नज़दीक पहुँच गए, थोड़ा सा फासला रह गया, तब उन्होंने देखा कि एक बाबा वहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई तंत्र साधना कर रहे हैं। जहाँ पर वो लकड़ी जल रही थी और उनके आसपास में कुछ लोग खड़े दिखाई दिए जो कि काले काले रंग के और लंबे लंबे लोग दिखाई जैसे थे उनकी हाइट। और उनमें कुछ स्त्री भी थी, वो भी काले रंग की थी और उनकी भी लंबाई ज़्यादा ही थी। अब ये सब देख करके हमारे जो नाना जी थे वो कुछ तो समझ गए कि जरूर ये तंत्र साधना हो रहा है और यही भी हमारा गुरु हो सकते हैं। अब मन में उनकी दिलासा तो हो चुकी है कि गुरु जी को तो अब पटाना पड़ेगा कैसे भी करके, चाहे पैर पकड़ना हो चाहे कुछ भी करना हो। लेकिन जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने लगे, जो काले काले लोग वहाँ पर 7-8 लोग दिखाई दे रहे थे और उतनी ही स्त्रियाँ थी जो गुरु जी के पीछे में खड़ी थी। और वो इनकी आहट, नाना जी की आहट सुन करके, और उन्होंने नाना जी की तरफ पलट करके देखा। और जैसे ही पलट कर देखा वो उनकी तरफ वो आ गई दौड़ती हुई। सेकंडों नहीं लगा उनको पहुंचने में। और जब पास आई तो नाना जी देख करके हैरान थे क्योंकि उनके तो पैर दिखाई नहीं दे रहे थे और जो उनका चेहरा था वो तो इतना भयानक था कि बस नाना जी तो देख करके डर ही गए थे। और उनको समझते देर नहीं लगी कि ये भूत प्रेत ही है, ये कोई प्रेत हैं या शैतान है। और ज़रूर ये जो आग के पास में जो बाबा बैठ कर के पूजा कर रहे हैं ये इन्हीं के दास हैं। अब नाना जी उनको देख करके तो डर चुके थे। हाँ, वो जो काले काले लोग थे, जो औरतें थी, अब नाना जी को घेर करके खड़ी हो गई थी। अब नाना जी एकदम डरे हुए थे और चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो काले शैतान थे ना जाने उन पर क्या जादू कर दिया था कि उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। और जो काले शैतान थे अब उनको पकड़ करके और पूजा स्थल से दूर अंधेरे साइड में लेकर के जा रहे थे। अब नाना जी समझ गए कि ये तो इनका इरादा तो कुछ गलत लग रहा है, ये तो मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन अपने बचाव में कुछ कर नहीं पा रहे थे। नाना जी चुपचाप उनके साथ चलते जा रहे थे। वो आग अभी भी जल रही थी और वहाँ पर जो
बाबा बैठे हुए थे, वो ध्यान में मग्न थे। अंधेरे में जब नाना जी चले गए, वो शैतान उनको लेकर के गए और तभी वो जो बाबा बैठे थे उनकी कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला करके बोले, उस बालक को मेरे पास में लेके आओ, उनको मारना नहीं, वो मेरे पास में उसको लेके आओ। अब आग जो जल रही थी काफ़ी दूर थी और शैतान नाना जी को दूर लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर भी उस बाबा ने कड़कती आवाज़ में पूरी जोर से और उनको डांट करके, और जो नाना जी को मारने जा रहे थे वो उनको चुप करा दिया, रोक दिया और आदेश दिया कि उनको लेकर के वापस आ जाओ। अब जो शैतान थे जो नाना जी को मारने की तैयारी में लगे हुए थे वो डर गए और नाना जी को हाथ पकड़ करके बाबा के पास लाए। बाबा ने नाना जी को बैठने को कहा कि तुम इस आग के पास में बैठ जाओ, बस देखते जाओ, मेरे को टोकना नहीं, जब तक मैं ना कुछ पूछूं तुम बिल्कुल शांति रहना। अब फिर बाबा अपने ध्यान में लग चुके थे और उनका जो पूजा था काफ़ी देर तक चलता रहा था। अब रात के करीब 2 बजे से ऊपर का टाइम बीत चुका था और जो काले काले शैतान थे आसपास ही घूम रहे थे। वो शायद बाबा का रक्षा कर रहे थे या बाबा के पालतू थे। नाना जी को तो ऐसे ही लगा था, लेकिन नाना जी को समझ में आ गया था कि हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। अब ये बाबा हमें ज़रूर अपना चेला बना लेंगे। अब जब बाबा का साधना खत्म हुई तो बाबा ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। अब नाना जी ने जो अपनी दिल की बात थी सारी उस बाबा के आगे रख दी कि मैं जगह जगह भटक करके आपके पास में आया और मुझे आप चेला बना लीजिए। मुझे तंत्र मंत्र का जानकार बनना है और लोगों का सेवा करना है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। लेकिन वो बाबा नाना पर गुस्सा हो गए और डांटते हुए कहने लगे कि देखो, अब तो रात ज़्यादा हो गई है और तुम अभी इस काम के लिए बच्चे हो, तुमसे ये सब काम नहीं हो पाएगा, अभी तुम्हारी उम्र इस लायक नहीं हुई है, तुम इसको झेल नहीं पाओगे, तुम अपने घर चले जाओ। रहा पैसे की बात, पैसा मेरे से लो और सुबह ही तुम बस पकड़ो और अपने गांव की तरफ निकल लो। बाबा ने खूब समझाया नाना जी को। नाना जी अब उदास हो गए थे। अब वो मन में सोचने लगे कि मैं इतना भटक करके भूखे प्यासे रह करके आखिरकार एक सही जगह पर ही पहुंचा तो यहाँ भी निराशा हाथ लग रही है। ये तो बाबा हमें ज्ञान देने से रहे। खैर अब जो बाबा थे अपनी कुटिया में सोने के लिए चले गए और नाना जी को भी साथ में ले गए और अपने पास ही थोड़ी दूरी पर नाना जी को सुलाया था और कहने लगे कि देखो, अकेले कुटिया से बाहर मत निकलना, नहीं तो ये देख रहे हो ना, काले काले शैतान जो तुम्हें पकड़ करके ले गए थे ये तुम्हें खा जाएंगे। ये बहुत दिनों से भूखे हैं, तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। नाना जी उस बाबा की बात सुनकर के डर गए थे और फिर वो गहरी नींद में सो गए थे और डर के मारे वो जगह भी होंगे सोचो जाने के लिए, तो वो भी नहीं जा पाए। अब नींद में चले गए थे। फिर जब सुबह हुई, जब नाना जी की आँख खुली तो वो साधु जो उनके बगल में लेटे हुए थे कुटिया में वो नहीं थे। बाहर आए तो बाहर भी हर तरफ देखा, लेकिन वो साधु नज़र नहीं आए। आसपास नाना जी ने हर तरफ देख लिया, लेकिन वो साधु बाबा कहीं पर नज़र नहीं आए। नाना जी परेशान हो चुके थे कि आखिर साधु बाबा कहाँ गए। अब उनके इंतजार में वो बैठ गए थे।
कुटिया के अंदर में गए जहाँ पर वो सोए हुए थे, तो एक जगह पर नए नए करारे नोट उनको रखे हुए मिले। अब नाना जी को समझ में आ गया था कि बाबा ने जो बोला था कि सुबह में अपने गांव चले जाना, पैसा तुम्हें मिल जाएगा, बस पकड़ना और घर पहुंच जाना। तो नाना जी को लगा कि ये पैसा मेरे लिए ही बाबा ने छोड़ा है, लेकिन नाना जी ने वो पैसा उठाया नहीं। उनका इरादा यहाँ पर रुकने का था और उस बाबा से दिन के टाइम में बात करना था। वो अपनी दोबारा से वो बाबा को कन्विंस करना चाहते थे कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मुझे आप चेला बना ही लो, अब मुझे आपको ज्ञान देना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा तो थे ही नहीं, बाबा तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे। अब नाना सारी दिन वहाँ पर बैठे रहे। खैर पानी का तो इंतज़ाम था वहाँ पर, लेकिन खाने का कुछ भी नहीं था। तभी उनकी झोपड़ी में एक जगह पर कुछ बेर जैसे दिखाई पड़ा। वो बेर देख करके नाना जी सोचे कि चलो कुछ इसी को खा करके अपना भूख मिटाया जाए। वो बेर कुछ तो खा लिए और खाते ही उनको लगा कि उनका पेट भर गया है और पानी भी अच्छी तरह से पी लिया है। पता नहीं उस बेर में क्या ताकत थी और उनके शरीर में अब एनर्जी भी आ चुकी थी। अब वो जाकर के कुटिया के अंदर में आलस हो गया और फिर वो सो गए। जब उनकी नींद खुली तो रात हो चुकी थी। अब बाहर में वही पूजा पाठ चल रहा था, आग जली हुई थी और बाबा अपनी जगह पर बैठे हुए थे और तंत्र साधना कर रहे थे। और ये नाना जी हमारे निकल कर के अब बाबा के पास पहुंच गए। नाना जी ने नज़र उठा करके देखा, तभी भी उनको काला काला शैतान दूर दूर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जिनमें कुछ स्त्रियां भी थी। अब नाना जी जब उस आग के पास पहुँचे जहाँ बाबा साधना कर रहे थे, तो बाबा जी ने बिना देखे ही नाना को बोला कि तुम गए नहीं अपने गांव, मैंने तुम्हें वहाँ पर पैसा रख दिया था, तुम्हें तो जाना चाहिए था, यहाँ पर क्यों रुके। अब जो नाना जी थे उस बाबा का पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि गुरुजी आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं सालों से भटक रहा हूँ और मैं यहाँ से बिना ज्ञान का जाऊँगा नहीं। बाबा समझाने लगे कि देखो, मैं तंत्र मंत्र किसी को देता नहीं हूँ और ना मैं कोई तांत्रिक हूँ, मैं एक जोगी हूँ, एक साधक हूँ। अब मेरे पास ये देख रहे हो ना, ये प्रेत हैं, प्रेतनी हैं, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको बांध कर रखा हूँ। तो मेरे पास में तो यही मिलेंगे, क्या तुम इनको लेके जाओगे साथ में, बोलो। वो बाबा समझाने लगे थे, लेकिन नाना जी तो धुन के पक्के थे, वो नहीं माने। आखिरकार बाबा बोले कि देखो, कल हम दिन में तुमसे मिलेंगे और फिर तुम्हें कल बात करेंगे, अभी तुम जाओ और कुटिया में जाकर के आराम करो। अब इतना बात होने के बाद में नाना जी को तसल्ली मिली दिन में कि चलो अब कुछ न कुछ तो बाबा हमें ज़रूर देंगे। जाकर के कुटिया में वो सो गए। पूजा सारी रात चलती रही। अब उसके बाद नाना जी को पता नहीं लगा, क्योंकि अब उनकी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। और जब आँख खुली तो देखा बाहर में बाबा खड़े हुए नजर आए। अब ये बाबा के पास जाकर के चरण स्पर्श किया और बाबा से बोले कि आप मुझे अपना चेला बना लीजिए, कि जब तक आप मुझे ज्ञान नहीं देंगे मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। अब बाबा भी समझ गए थे कि ये लड़का हट्टी है, ये तो समझने वाला नहीं है। वो फिर नाना को बताए कि देखो, मेरे पास में ऐसे कोई तंत्र मंत्र नहीं है, मेरे पास में तो ये प्रेत प्रेतनी हैं,
अगर तुम कहो इनको संभाल सकोगे तो मैं एक को तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इनका खाने का तुम्हें इंतज़ाम करना पड़ेगा। खाने में ये मांस खाते हैं, क्या तुम कर पाओगे? तो नाना जी ने बोला कि इनसे हम क्या करवा सकते हैं। बाबा ने कहा कि जो तुम चाहते हो धन की और जन की ये नहीं करेंगे। हाँ, भूत प्रेत किसी पर आया हो उसको ये भगा सकते हैं। अब नाना जी को समझ में आ गया था कि आखिरकार कुछ तो मिलेगा। चलो, तंत्र मंत्र का कुछ नहीं मिला तो कम से कम एक इसी को लेकर चलें। और वो हाँ करती है कि हम इसका खाने का इंतज़ाम करेंगे। बाबा ने कुछ मंत्र उनको बताए और बोले कि इस मंत्र को तुम याद कर लो। अगर तुम्हें लगे कि इस प्रेतनी को तुम्हें अब रख नहीं पाओगे तो ये मंत्र बोल करके तुम उससे अपना पीछा छुड़ा सकते हो। अब नाना जी ने उस मंत्र को याद कर लिया। अब एक प्रेतनी को वो बाबा ने नाना जी को सौंप दिया, लेकिन दिन में वो प्रेतनी तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ लग रहा था कि उनके आसपास में है। अब वो जो बाबा थे नाना को कुछ उपदेश दिए, ज्ञान दिए कि देखो इसे कोई बुरा कर्म करवाने की कोशिश मत करना। हाँ, लोगों के भलाई में ज़रूर काम करवाना। जिस पर भूत प्रेत का साया हो ये निकाल सकती है, उसको भगा सकती है, लेकिन और कोई काम इससे मत करवाना, नहीं तो उल्टा भी कहानी हो सकती है। सारा को समझा बुझा करके तब नाना जी हमारे वहाँ से चले थे। अब वो अपने जो पैसे वैसे थे वो गुरुजी ने तो दे ही दिए थे। आप अपने गांव की तरफ वो निकल पड़े। जब अपने गांव पहुँचे तो हर बार की तरह उनके जो पिताजी थे बहुत डांट लगाए। अब इस बार भी नाना जी ने डांट सहा। अब बोले कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर पर ही रहूंगा। लेकिन ये जो प्रेतनी जो साथ में लाए थे इसके बारे में नाना जी ने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया, ना अपने यार दोस्तों में, ना कोई गांव में किसी को भी खबर नहीं लगने दिया था। हाँ, इतना जरूर बताए कि मैं कुछ विद्या सीख करके आ गया हूँ और भूत प्रेत को मैं भगा सकता हूँ। अब कुछ दिनों के बाद में जो लोग बाग जो जान गए थे कि नाना जी भूत प्रेत का मंत्र सीख के आए हैं और भूत प्रेत को भगा सकते हैं, तो उनके पास अब लोग आने लगे थे। और उस प्रेतनी के मदद से नाना जी ने उन भूत प्रेत को उनके ऊपर से उतरवा करके दूर भगवा दिया। अब धीरे धीरे दूर दूर तक उनकी पहुंच होती गई थी। और एक रात को जब वो अपने कमरे में सोए हुए थे तभी वो जो प्रेतनी थी उनके साथ में वो उनको जगाने लगी और कहने लगी कि देखो अब हमें भूख लग रही है, मेरे खाना का इंतज़ाम करवाओ। अब नाना जी बोले कि ठीक है, से अब मैं सुबह में तुम्हारा इंतज़ाम ज़रूर करवाऊँगा। यह कि वो प्रेतनी को मांस ही देना था और इसके लिए तो अब शहर जाना था और शहर से जा कर के मांस खरीद करके और उस प्रेतनी को रात में देना था। अब अगली सुबह में नाना जी मांस खरीदने के लिए चले गए। हालांकि उनके घर में मांस मच्छी कोई खाने वाला नहीं था। चुपचाप जा कर के अब 5 किलो मांस जो गुरुजी ने बताया था उसके अनुसार ही सब कुछ ले कर के आए। रात के टाइम में छत के ऊपर में वो जा कर के प्रेतनी को वो मांस दिया खाने को। चलो अब तो काम
जो था वो ख़त्म हो गया था, भुक्का उनका काम पूरा हो गया था। लेकिन अब वो जो प्रेतनी थी उसकी जो खुराक थी अब बढ़ती जा रही थी। अब प्रेतनी नाना जी को हर 10 दिन पर 15 दिन पर मांस का डिमांड करने लगी। अब महंगाई के दौर में अब मांस का इतना कहाँ से जुगाड़ कर पाए। नाना जी अब लगने लगा कि ये तो भारी पड़ने वाली है। लेकिन अब प्रेतनी को उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि देखो हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हारी मैं डिमांड को पूरा कर सकूं। उस टाइम प्रेतनी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अब घर में उनका उत्पात शुरू हो चुका था। कुछ न कुछ रात में कुछ अलग चीज होने लगा था। घर के परिवार वाले अब डर चुके थे। उन्हें रात में आंगन में कोई परछाई चलती हुई दिखाई देने लगी। किसी का रात में दरवाज़ा आवाज़ करने लगा, खटखट खटखट, जैसे कोई नॉक कर रहा हो। परछाई भी आंगन में घूमती हुई उनके परिवार के सदस्यों को दिखाई पड़ी। अब सारे लोग डर चुके थे। अब नाना जी से पूछा गया कि ये तुम्हारा ही कारनामा है। अब नाना जी ने तो हाँ ही बोल दिया कि हाँ, मैं ही इसको लेके आया था एक गुरु जी के यहाँ से। अब इसके बाद जो पिटाई हुई नाना जी की, अब वो समझ गए थे कि अब इन्होंने जो किया है सब कुछ गलत किया है। अब जो नाना जी के पिताजी थे अब नाना जी के ऊपर में दबाव डालने लगे कि तू जहाँ से लेके आया है उस प्रेतनी को वहीं पर भेज दे। आखिरकार नाना जी मान गए। अब जो गुरु जी ने मंत्र बताया था उस मंत्र को उन्होंने पढ़ा और उस प्रेतनी को अपने पास से आज़ाद कर दिया। और उसके बाद से उस घर में जो घटनाएं हो रही थी, परछाई दिख रही थी, किसी की दरवाज़ा खटखटा रही थी, ये सब बंद हो चुका था। और वो प्रेतनी अब सदा के लिए इनके घर से और नाना जी के पास से चली गई थी। और उस घटना के बाद में नाना जी ने कभी भी दोबारा तंत्र मंत्र की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाया। वो समझ गए थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरी जान की खतरा भी हो सकता है, परिवार वालों को भी खतरा हो सकता है। अब फिर तो एकदम वो सुधर गए थे। दोबारा वो स्कूल में जाने लगे, पढ़ाई करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैंने अपलोड किया हुआ है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। और आपके पास भी जो कहानी है आप हमें ज़रूर भेजिएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक इसी तरह की कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।